चर्मकार के घर चंदन रोता है। चर्मकार के घर चंदन रोता है, विधवा के हाथ में कंगन रोता है। जिसने नहीं समझा सुचिता के धर्म को, ऐसा लोभी जिंदगी भर रोता है। जिसने नहीं समझा शौच धर्म को, ऐसा लोभी जिंदगी भर रोता है। चंदन इसलिए चर्मकार के घर में रोता है कि इतना कीमती चंदन के ऊपर चमड़े की धुलाई छलाई का काम होता है। मरे हुए चमड़े को उस पर पीटा जाता है, इसलिए दुखी होता है कि कीमत ही नहीं समझता। और भारतीय संस्कृति में कहा कि अगर किन्हीं के पति नहीं है तो कंगन ना पहना करें, कांच की चूड़ी ना पहना करें, सादा सी कोई धातु की चूड़ी हो बस। विधवा के हाथ में कंगन रोता है, मतलब अब इनके पति तो है नहीं, असुविधा में है, दुविधा में है, तो कंगन किस लिए? फिर लोभी आदमी कितना ही धन पाले, कितना ही रुपया पैसा पाले, कितनी ही कमाई कर ले, फिर भी उसका रोना रोना ही चलता रहता है। ऐसे भी रोने वाले मिलते हैं, व्यापार किया और उन्हें पूरी आशा थी कि इस बार हम 5 लाख रुपए कमा लेंगे, लेकिन शुद्ध मुनाफा 5 लाख की बजाय 3 लाख रुपए निकला, तो अभी घर पर रोता है। लोगों के सामने रोता है कि मैंने तो बहुत नुकसान हो गया, मेरे को तो बहुत घाटा हो गया। घाटा क्या हो गया? 2 लाख रुपए का घाटा हो गया। 2 लाख रुपए का घाटा हो गया। 2 लाख रुपए घाटे की तरफ से देख रहा है कि 3 लाख रुपए जो मुनाफा हुआ उस तरफ से क्यों नहीं देखता? रोता ही रहता है रोने वाला। 3 लाख की कमाई हुई है, आशा बांध रखी थी 5 लाख की, वो समझता है 2 लाख का नुकसान हो गया है, सपनों में रोता रहता। बहुत लोग मिलेंगे ऐसे दुनिया में जो अपना नहीं है, वो चला गया चला गया। और आध्यात्मिक दृष्टि से, आत्म तत्व की दृष्टि से विचार करो तो देह भी तो अपना नहीं है। कहीं रुपया पैसा चला गया, कहीं जमीन जायदाद चली गई, कहीं कुछ कम ज़्यादा हो गया, कहीं कोई घाटा वाटा हो गया, तो इसमें इतना ज़्यादा क्लेश करने की ज़रूरत क्या है? लोग ऐसे बेवकूफ़ी पर उतर आते हैं कि कहीं कर्ज हो गया, कहीं नुकसान हो गया, तो आत्महत्या करने तक को राजी हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। पीछे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कैसी थू होगी, कर्ज वाले फिर किस ढंग से परेशान करेंगे, वो नहीं सोचते। अरे भाई, इतना बेवकूफी पर आने की क्या जरूरत थी? नहीं जम रहा था, गांव छोड़ देते, दुनिया छोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? हाथ खड़े कर देते, दिवालिया घोषित कर देते, जो है सो ले जाओ भाई। लेकिन जिंदगी दांव पर लगाने का कोई औचित्य नहीं। एक टाइप की बेवकूफी। कितना भी कमाते हों लोग, लेकिन यहीं से तो कमाया ना, यहीं पड़ा रह जाना है। मुंबई में चतुर्मास में एक सज्जन आए, बड़े दुखी हो रहे थे, बड़े रो रहे थे, और बहुत घाटा हो गया है, बहुत नुकसान हो गया है, मेरे 3 फ्लैट थे, उसमें से 1 फ्लैट बिकने वाला है, वगैरह वगैरह, दुकानदारी भी मंदी पड़ गई है, ये वो, रोना धोना चालू। फिर हमने उनको पूछ लिया, भाई जब मुंबई आए थे तो तुम क्या लेके आए थे? तो उनका चेहरा फक पड़ गया, रोना भूल गए एक मिनट के लिए। तो जब मुंबई आए थे तो क्या लेके आए थे? बोले महाराज जी, मुंबई तो जो लोग आते हैं वो क्या लेके आते हैं? जिनके खपरे बिक गए वो मुंबई आ गए,
हैं, माने जिनका घर भी बिकने की नौबत आ जाए, ऐसे लोग भी मुंबई पहुंच जाएं तो उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जम जाता है। लेकिन उसके लिए बड़ा स्ट्रगल, संघर्ष करना पड़ता है। और कहीं किसी का ठीक ठाक जम गया तो उसको करोड़पति होते भी देर नहीं लगती, और कहीं जरा सी गाड़ी नीची नीची हुई तो रोडपति होते भी देर किसको लगती है। हमने उनको कहा मुंबई आए थे तो क्या लेके आए थे? बोले कुछ लेके नहीं आया था महाराज, बस यूं एक पंछा था, एक चड्डी थी, एक बनियान थी, एक दुपट्टा था, एक ये था, हाथ में थैला भी नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, ऐसे ही बस गांव में नहीं जमा तो चल पड़े कि देखते हैं मुंबई जाते हैं बहुत लोग और कुछ ना कुछ बना लेते हैं, कमा लेते हैं। मैं भी योग संयोग मुझे अच्छे निमित्त मिलते गए, कुछ सहयोगी मिलते गए, और आज मेरे पास यहाँ 3 फ्लैट हैं, 2 दुकानें हैं, इतनी प्रॉपर्टी है। तो अब काहे को रो रहे हो? नहीं, वो एक फ्लैट बिकने वाला है, इतना घाटा हो गया है, ऐसा हो गया। हमने उनको कहा अगर तीनों भी फ्लैट बिकने की नौबत आए ना, और वापिस चड्डी पर तुमको वापस जाना पड़े, तब तक मत रोना। जब चड्डी उतारने की बात आए तो भले रोना। पंछा जो लेके आए थे वो भी जाने लगे तो रोना, क्योंकि तुम्हारी पूंजी जा रही है, तुम लेके क्या आए थे। ऐसे ही हमें विचार करना चाहिए कि दुनिया में जन्म हुआ तो लेके क्या आए थे, और अगर यहाँ कुछ ऊंचा नीचा होता रहता है तो उसमें इतना ज्यादा प्रभावित होने की क्या जरूरत पड़ी है? आज इकट्ठा हो गया है, कल हो सकता है कि निकलते देर लगती है। क्या निकलते देर नहीं लगती है सज्जनों। इसलिए वस्तुओं का लोभ, पदार्थों का लोभ, जमीन जायदाद का लोभ भी कोई बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं। लोभ मत करिए, उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक श्रावक के जीवन में इतनी चीजें तो होनी चाहिए। ऐसे पहला सुख निरोगी काया, निरोगी शरीर हो। दूजा सुख घर में हो माया, उतनी तो हो जितना एक सदग्रस्त को चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख मृदुभाषिनी नारी। तीसरा सुख है कि पत्नी अच्छा बोलती हो, मीठा बोलती हो, समझदारी से बोलती हो, सब कुछ है, वो घर वाली लट्ठ छाप है, जीना हराम हो जाता है। वहाँ 10 लोग बाहर के सम्मान करते हैं और ये आती है कि बातें ही करते रहते हो, बस जब देखो चाय बना के लाओ, चाय बना के लाओ, चाय बना के लाओ, और तुम्हारी ना सांस इधर अटक जाती है कि बताइए अब 10 लोग क्या सोचेंगे। तो मृदुभाषिनी नारी तीसरा सुख है गृहस्थियों का। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, बेटा आज्ञाकारी हो, शिष्य आज्ञाकारी हो, ये चौथा सुख है। माथे पर चढ़ने लगे, ज्यादा जवान लड़ाने लगे। देखिए, आप उसे मनाते ही रहेगा, आप उसे पुचकारते ही रहेगा, और उसने कहा मैं तो ये चला, मुझे तो इतना देना है तो 2 वरना मैं वसूल कर लूंगा। फिर अपना सा मुंह लेके रह जाते हैं। गृहस्थियों का ये सुख है कि बेटे बात माने, बेटे मानेंगे तो उनके बेटे मानेंगे। पंचम सुख सदन हो घर का, 5वां सुख है अपना घर हो। एक पूरा गीत है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख मृदुभाषिनी नारी, 14 सुख सुत आज्ञाकारी, 5वां सुख सदन हो घर का, 6ठा सुख ना कर्ज हो पर का। कर्ज नहीं लेना, लोन ले करके ज्यादा सुखी बनने की कोशिश नहीं करना, वो माथे पड़ जाता है कभी तो जीना मुहाल हो जाता है। 6ठा सुख न कर्ज हो पर का, 7वां सुख चले व्यापारा। 7वां सुख है व्यापार चले, जो कुछ कर रहे हैं, दुकान खोल रखी है तो व्यापार चले। 7वां सुख चले व्यापारा। 8वां सुख सबका हो प्यारा। 9वां सुख निराकुलता हो मन में। 10वां सुख बैर ना हो स्वजन में। सुख ही तो है, मन में एक निराकुलता है। 10वां है कि कोई बैरी नहीं है, अपना रिश्तेदारों में कोई दुश्मनी बांध के नहीं बैठा है, नहीं तो यही एक सल्ला लगी रहती।
11 सुख मन लगे धर्म में, 12 सुख फंसे ना कुकर्म में, 13 सुख मिले संत समागम, 14 सुख मर्मज्ञ जिनागम। संत समागम मिले, जिनागम का मर्मज्ञ हो। 15 सुख शील व्रत धारी, 16 सुख अरहंत पुजारी। इतनी चीजें हैं, ये 16 सुख हैं। ये 16 सुख जीवन के 16 श्रृंगार हैं। सादा जीवन और उच्च विचार में अगर इतनी भी व्यवस्था ठीक ठाक बैठे रहे तो गृहस्थ का, श्रावक का जीवन सुखमय रहता है। ये सब पाए बने गृह त्यागी, इतना सब पाकर के भी कोई भाग्यवान गृह त्यागी बन जाए। ये सब पाए बने गृह त्यागी, धन्य धन्य बे नर अवतारी, यह भाव साधु संत कहलावे, पर भाव मोक्ष महल पद पावे। ऐसे भाग्यशाली मिलना ही तो मुश्किल है। अच्छा, ऐसा कभी कोई मिल भी जाए तो उसका लोभ ही उसको मार डालता है। अभी और चाहिए, अभी और प्रतिष्ठा चाहिए, अभी और कमाई करना, अब इसके लिए दुकान चाहिए, अब उसके लिए दुकान चले, और संतोष ही नहीं रह पाता। और संतोष सबसे बड़ा धन और असंतोष सबसे बड़ी दरिद्रता। तृष्णा का गड्ढा भरता है कभी? नहीं भरता। कितना भी डालो, कुछ भी डालो, तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाते आया। अति लोभ, अति तृष्णा जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। 10 धर्म हमें एक एक दिन एक एक बड़ा बड़ा पाठ सिखाते हैं, सुंदर पाठ सिखाते हैं, जीवन जीने की एक नई कला सिखाते हैं। हम अपन ऐसा कह सकते हैं, आर्ट ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग, 10 रूल्स, 10 सिद्धांत जीने के तरीके के, जीने की कला के 10 सूत्र। उत्तम क्षमा, क्रोध जाए तो क्षमा आए, मान जाए तो मृदुता आए, लोभ जाए, माया जाए तो रजुता आए, और लोभ जाए तो सुचिता आए। जब तक लोभ चित्त में बैठा रहेगा तो सुचिता नहीं आएगी, सुचिता नहीं आएगी, पवित्रता नहीं आएगी, पवित्रता नहीं आएगी, संतोष नहीं आएगा। संतोष नहीं होगा तो ज्ञानी कुछ पाकर के भी सुखी नहीं रह सकते, बहुत कुछ पाकर के भी सुखी नहीं रह सकते। संतोष बहुत बड़ी चीज है। वो कहते ना, गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब सा आए संतोष धन, तब सब धन धूरी समान। एक जमाना हुआ करता था कि उनके यहाँ इतनी गाय हैं, उनके इतने बैल हैं, इतने हल चलते हैं, इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, इतने सोने चांदी हैं, इतने महल हैं, ऐसे गिना जाता था। आजकल ऐसे गिनते हैं, उनके 2 फ्लैट हैं, एक मुंबई में है, एक पूना में है, गांव में है, ये है, वो है, ढिमका है? और छोकरा भले लफंगा है। जब सब कुछ है और छोकरा लफंगा निकल गया तो, छोकरी भागम भाग वाली निकल गई तो, इसलिए जो कुछ भी है उसमें संतान का, परिवार का एक सार होना, व्यवस्थित होना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात है, बड़ी बड़ी आजीविका हो और बड़ी बड़ी कमाई हो तो उसका भी कोई मना थोड़ी ना है, लेकिन लोभ कर कर के दुखी रहने से अच्छा है कि संतोष करके सुखी रहो। जो हाथ में है उतना ही है, जो कुछ मिलना है उतना ही मिलना है, भाग्य से ज्यादा किसी के पास कुछ आना नहीं है। अब अगर नहीं आ रहा है तो क्लेश करना और दुखी रहना और तृष्णा में पड़े रहने से तो कोई फल मिलने वाला है नहीं। कुछ और जो पुण्य भाव हैं वो और खंडित हो जाएंगे इससे। तो
बोलो, खोटे चिंतन से, खोटी विचारधारा से। अगर कुछ पुण्य पल्ले में आने वाला है, उदय में आने वाला है, वो और खंडित हो जाएगा। इसलिए तृष्णा की चिंता, इससे कुछ लाभ नहीं है। मंगलमय जीवन हो, सहज जीवन हो, संतोषमय जीवन हो, एक सामान्य सुख सुविधा संपन्न जीवन हो और प्रभु की भक्ति में चित्त लगे, इससे बड़ा श्रावक का कोई दूसरा सुख नहीं होता। आत्मार्थी सज्जनों, उत्तम शौच धर्म का परिपूर्ण का पालन करने वाले होते हैं वीतरागी दिगंबर मुनिराज। क्यों? क्योंकि उनकी पूर्ण शुचिता है। ना उन्हें क्रोध, ना उन्हें मान, ना उन्हें माया, ना उन्हें लोभ। लोभ कसाय के अंतर्गत आने वाला परिग्रह, वस्तुएं, सामग्रियां, उनकी भी कोई चिंता फिकर नहीं। पूर्ण शुचि हैं, पूर्ण पवित्र हैं। रत्नत्रयधारी मुनिराज, रत्नत्रय से पावन जिनका यह औदारिक तन है, रत्नत्रया विशुद्धासन, स्वभाव तो सुचौ काये, रत्नत्रय पवित्रते, निर्जु कुप्सा गुण प्रेति, मता निर्भी चिकित्सा। शरीर तो स्वभाव से ही मैला है जी। कितना भी आप शौक श्रृंगार कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन जो है सो है। उसमें से जो निकलना है सो निकलना है। कुछ भी डालो, निकलता क्या है? कितना भी श्रृंगार करो, कितना भी कुछ भी करो, शरीर शरीर है। तो ये कहा कि शरीर तो शरीर है, शरीर को पवित्र नहीं किया जा सकता। शौच सदा, है ना, शौच धर्म की पूजा, शौच सदा निर्दोष, शुचि भाव, शौच भाव निर्दोष है। और लोभ में दोष ही दोष है। लोभी क्या नहीं करता, क्या नहीं करते हैं लोभी लोग। ढेरों उदाहरण मिलेंगे आपको। राशन डीलर है, उसका जिम्मेदारी यह है कि जनता के बीच में जो अनाज धान ऊपर से आया हो सब जनता में यथायोग्य ढंग से बांट देवे, और उसे एक आध पैसा बीच में बचत होती है या सरकार की तरफ से पगार मिलता है, उतना खाए। लेकिन वो क्या करते हैं? जनजीवों को, गरीबों को बेचने देने की बजाय वो ऊंचे कीमती में सेठों को, बदमाशों को बेच देते हैं और ज़्यादा पैसा कमाते हैं।